कि हर सनातनी अपने धर्म का पालन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आपको स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिल जाते हैं हमारे देश में। आसपास जहाँ भी आप देखो भक्ति बहुत ज़्यादा होती है, धर्म का पालन ज़्यादा होता है, और ये आपको तब पता चलता है जब आप भारत के बाहर जाते हो, तब भारत का महत्व पता चल जाता है। बिल्कुल। जिस तरह के सोच विचार आपके दिमाग में यहाँ आते हैं वो वहाँ नहीं होते। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं पॉडकास्ट को, यंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल से लोग अपने फैमिली के साथ भी ये एपिसोड देख रहे हैं। मैंने सीखा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि दिन का कुछ समय, मैं मानता हूँ कि 1 घंटा होना चाहिए, पर अगर 20 मिनट भी हो गए, 15 मिनट भी ये कर लिए, अगर आपने ध्यान पर ध्यान किया या अगर आपने पूजा करी या कुछ प्रैक्टिस करी, बेसिकली करेक्ट। आप बस अकेले में बैठकर मंत्र जाप भी कर सकते हो, पर 15-20 मिनट की ये प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे देती है। और शॉर्ट टर्म में मान लो ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ हद तक एटलीस्ट आपके मन को शांत कर देती है, कुछ हद तक। बिल्कुल। कुछ लोगों के साथ पूरे तरीके से शांत कर देती है आपको। पर जितने भी आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, डेफिनेटली थेरेपी की एक जगह होती है, डॉक्टर्स की एक जगह होती है, क्योंकि ये एक दिमाग के इलनेस के बारे में भी है जो आपको दिखाई नहीं देता। पर मेंटल फिटनेस नाम की भी एक चीज़ होती है। जैसे हम जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। करेक्ट। जो दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं, सारों ने इस मेंटल फिटनेस पर भी फोकस किया। अर्लिंग हालैंड नाम के एक टॉप फुटबॉलर है आज, माइकल जॉर्डन ने किया, विराट कोहली ने खुद किया। इस मेंटल फिटनेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे एक सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से, ताकि लोग समझे बिल्कुल कि हमारे देश में ऐसी प्रैक्टिसेस छिपी हुई हैं, पर आपको उनके बारे में तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली खुद के जीवन में उन्हें अपनाओगे, उसके बाद उसके बाद आपको फायदे समझेंगे। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने। 2020 में ऑलमोस्ट 1.54 लाख सुसाइड्स हुए थे भारत में, 2021 में 1.64 लाख, और फिर 2022 में 1.70 लाख। तो मतलब ऑलमोस्ट 370 पर डे के हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है जी। लोग आशाहीन होते जा रहे हैं। तो जब हम मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जो मशीन या शरीर जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो पूरी तरह उसके लिए कार्य करे। इट वर्क्स एज पर इट्स डिज़ाइन, एज पर इट्स डिज़ाइन, द वे इट इज़ डिज़ाइन, जिस तरह डिज़ाइन किया गया है आपका मन। हाँ, तो पहले मैं शरीर की बात कर रहा हूँ जी। तो शरीर के बारे में जब अपन बात करते हैं तो शरीर में कुछ वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोई भी बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म आ गया तो अंदर दर्द होता है। जी। तो दर्द को देखकर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर समझता है कि कोई बाहर से कोई वस्तु अंदर आ गई है जो शरीर के लिए नॉर्मल नहीं है, तो उसी को फिर हम कहते हैं बीमारी। फिर अंदर के जो शारीरिक सिस्टम है, इम्यूनिटी, उसको बूस्ट करो और फिर उसको बाहर निकालो और उसको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए बाहर से हम दवा लेते हैं। तो ये शारीरिक की मैं पहली बात कर रहा हूँ, जिससे लोग समझें कि भाई मानसिक भी वैसा ही है। मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो गीता में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो सनातन धर्म की दृष्टि से ये 8 तत्वों को एक साथ समझना आवश्यक है। पृथ्वी जो कि अर्थ, जल, शरीर के अंदर 70% वाटर है, अग्नि जो अंदर हमारी अग्नि जठराग्नि चल रही, वायु जो कि अंदर जो वायु है वात है, आकाश जो स्पेस है, ये स्थूल शरीर बताया गया है। जी। फिर सूक्ष्म शरीर को कहते हैं मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस, अहंकार, ईगो।
तो ये और सटल 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 होते चले जाते हैं, सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म, पृथ्वी, भूमि, आप, इस जल, अनल, अग्नि, वायु, फिर आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार। सबसे सूक्ष्म, द सटलेस्ट इज ईगो। ऊपर के 5 जिनको आपने